सुबह सुबह जयपुर की गलियों से निकलते हुए मैं और मेरे कज़न एक ऑटो में बैठ के जा रहे हैं आमेर फोर्ट। सोचा है कि आज बिना किसी प्लान और बिना किसी गाइड के मैं इस सुंदर से फोर्ट को एक्सप्लोर करूं अपने तरीके से। हाय एवरीवन, आई एम निशा एंड वेलकम टू निशा ऑरा, योर स्पेस फॉर पॉजिटिविटी, वाइब्स एंड एवरीथिंग दैट लाइट्स अप योर सोल। So hit that subscribe button and join the aura. Let's glow together. आज हम थोड़ा अलग रूट ले रहे हैं। मेन एंट्रेंस नहीं, हम चांद पोल से अंदर जाने वाले हैं। थोड़ा पीसफुल, थोड़ा ऑफ बीट। अभी मैं जा रही हूँ आमेर के फोर्ट और हमें बिल्कुल नियर बाय रास्ते पे जो आमेर तक जाता हो, आमेर फोर्ट तक जाता हो, वहाँ पर हमें ऑटो वाले भैया ने छोड़ दिया है और अब हम इसकी थोड़ी सी चढ़ाई चढ़ रहे हैं। तो बेस्ट रहेगा कि आप कोई ऑटो या कैब या कुछ भी जो है आप कर लें, जिससे कि आप फोर्ट को अच्छे से घूम पाएँ, क्योंकि चढ़ने में ही जो है काफ़ी टाइम जाता है। और फिर अगर फोर्ट को अच्छे से एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो नियरेस्ट पॉइंट पे पहुँचे, जहाँ पर से आप स्टार्ट कर सकें अच्छे से अपनी जर्नी को, तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। बट नो डाउट मुझे आमेर के फोर्ट बाहर से देखने में थोड़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस है कि अच्छा रहेगा अंदर सारा। बाकी देखते हैं क्या रहता है, क्योंकि नाहरगढ़ जो फोर्ट है, नाहरगढ़ फोर्ट में मेनली जो एक हाइप है वो एक सनसेट पॉइंट की रहती है। बाकी महल भी है वहाँ पे, बट आमेर के फोर्ट की कंपैरिजन में नाहरगढ़ का फोर्ट छोटा है। और आमेर के फोर्ट में 22 पॉइंट्स है जहाँ हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, घूम सकते हैं। तो आमेर का फोर्ट जब आए तो टाइम अच्छे से निकाल के आए, ताकि आप उसको अच्छे से कवर कर सके, राइट। सो कंटिन्यू करते हैं, देखते हैं कैसा रहेगा आमेर का फोर्ट। सो ये कुछ चढ़ाई का थोड़ा बहुत रास्ता है, ज़्यादा चढ़ाई नहीं है यहाँ से। ऑटो वाले भैया ने हमें पास में ही उतार दिया था, जैसे कि मैंने आपको बताया ही है। तो थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई आपको यहाँ पर मिलेगी। काफ़ी तेज़ हवा है यहाँ पर और कूड़ा जो है उड़ भी रहा है। तो प्लीज़ टूरिस्ट प्लेस पर जब आएँ तो ध्यान रखें कि कूड़ा ना फैलाएं और प्लास्टिक ना गिरें। ये महज एक किला नहीं, एक एहसास है रजवाड़ों का, विरासत का और उस खूबसूरत वक्त का जो आज भी यहीं कहीं सांस ले रहा है। एक वक्त हुआ करता था जब आमेर राजपूत किंग्स का मेन कैपिटल हुआ करता था, इवन बिफोर जयपुर एग्जिस्ट। चांदपोल के इस गेट से गुजरते ही ऐसा लगता है जैसे वक्त रुक गया हो। ये सिर्फ एक दरवाज़ा नहीं, एक शहर का प्रवेश है जहाँ राजमहलों का इतिहास धड़कता है। ये है जलेब चौक। यहाँ कभी सेनाओं की गूंज होती थी और राजाओं के स्वागत में शंख बजते थे। जलेब मतलब जहाँ सेना इकट्ठी होती थी। द हार्ट बीट ऑफ रॉयल अराइवल्स। इमेजिन करो हाथी, पालकियाँ, वीर सैनिक और एक सम्राट का स्वागत। इस चौक ने उन पलों को देखा है जो राजनीति और परंपराओं के बीच लिखे गए थे। आमेर का ये किला अरावली हिल्स के बीचों बीच है। कहते हैं मानसिंह ने इसे इस तरह डिज़ाइन करवाया कि दुश्मन कंफ्यूज हो जाए। यहाँ के लोगों का कहना है कि ये वही आमेर है जहाँ बादल भी राजघराना छूने आते हैं, जहाँ सैंडस्टोन की दीवारों में कहानियाँ छुपी हैं और हर दरवाज़ा किसी राज का रखवाला है। ये है दीवाने आम और बाईं तरफ है गणेश पोल। ये है जलेब चौक का ऊपर से एक खूबसूरत सा व्यू। जलेब चौक के एक कोने में छिपी है शिला देवी मंदिर, जहाँ महाराजा मानसिंह बंगाल की जीत के बाद देवी को स्थापित करने लाए थे। ये है दीवाने आम, जहाँ आम जनता अपने राजा के सामने अपनी बातें रख सकती थी। इन सैंडस्टोन पिलर्स के बीच सिर्फ फैसले नहीं, लोगों की आशाएं भी गूंजती थी।
दीवाने आम और गणेश पोल के बीच का रास्ता तो सच में एक रॉयल ट्रांजिशन जैसा लगता है। दीवाने आम से निकलते ही एक अलग सी खामोशी मिलती है। ये रास्ता जैसे एक प्रेम कहानी की तरफ ले जाता है और सामने गणेश पोल एक दरवाज़ा नहीं, एक महफिल है, जहाँ से अंदर कदम रखते ही राजमहल की रूह महसूस होती है। ये वो जगह है जहाँ सियासत का शोर छोड़कर शुरुआत होती है शाही ज़िंदगी के एक नए पन्ने की। गणेश पोल एक गेटवे है शिल्प और कल्पना का, एक ब्रिज बिटवीन मुगल एंड राजपूत आर्किटेक्चर। देखिए इस पर की गई मीनाकारी, फ्लोरल मोटिव्स और उन झरोकों से जहाँ से राजा अपने मेहमान को देखा करते थे। आगे बढ़ते हैं सुख निवास की तरफ, जिसका मतलब ही है सुख, यानी कि कंफर्ट। यहाँ सैंडस्टोन और मार्बल से बनी दीवारों में ठंडक लाने के लिए पानी के चैनल्स बनाए गए थे, अ नेचुरल एयर कंडीशनिंग सिस्टम सेंचुरीज अहेड ऑफ इट्स टाइम। और मेरे सामने है शीश महल, एक आईने का जादू। इस किले में कुछ रास्ते ऐसे मिले जहां हमने सिर्फ हवा के साथ सेल्फी ली और कुछ मोड़ पे रुक गए क्योंकि नज़र हटाना मुश्किल हो गया था। कज़न बोलते रहे यहाँ कुछ तो खास है, और मैं सोच रही थी शायद सबसे खास वही जगह होती है जहाँ तुम कुछ महसूस कर लो बिना किसी वजह के। ना तो मैप खोला, ना गाइड को सुना, ना प्लान बनाया, फिर भी हर मोड़ पे कुछ नया मिला। और पता है सबसे अच्छी चीज़ ये थी कि हम सिर्फ एक्सप्लोर नहीं कर रहे थे, हम अपने आप को भी थोड़ा और समझ रहे थे। कभी कभी लॉस्ट होना ज़रूरी होता है ताकि मिल सके वो जगह जिसके लिए हम बनाए गए हैं। मुझे तो ऐसे रॉयल किले बहुत पसंद हैं क्योंकि यहाँ ऐसा लगता है कि बस इतिहास के पन्नों में आप कहीं गुम से हो गए हैं। हिस्ट्री में जाना किसे पसंद नहीं है, मुझे तो बहुत पसंद है। आपको कैसा लगता है जब आप किसी ऐसी एंशिएंट जगह पर जाते हो? क्या आप खुद से मिल पाते हो? कमेंट्स में ज़रूर बताना। राजा मानसिंह के कमरे का टूटा दरवाज़ा देखा और उसके पार कुछ देखने की कोशिश की, बट कुछ ऐसा देख नहीं पाए। देन उसके बाद हम चल दिए ज़नाना क्वार्टर्स की तरफ, जहाँ पर हर एक रानी के लिए एक सेपरेट रूम था। इसे ज़नाना क्वार्टर कहते हैं। मानसिंह ने हर एक नाम राशि वाली रानी के साथ शादी की थी। रानियों का क्षेत्र कहा जाता है इसे। हर महल अलग, हर रानी के लिए एक अलग द्वार। ऐसा कहा जाता है कि राजा मानसिंह ने इस डिज़ाइन को इस तरह बनवाया कि हर रानी को प्राइवेसी भी मिले और सुरक्षा भी। इन कॉरिडोर्स में सिर्फ पायोलों की आवाज़ सुनाई देती थी और कभी-कभी राग मल्हार। राजा मानसिंह सभी रानियों की प्रॉब्लम्स को भी सुना करते थे। इस खूबसूरत किले को एक्सप्लोर करते हुए भूख ना लगे ऐसा कैसे हो सकता है? तो यहीं पर एक कैफ़े भी है जहाँ पर जाकर आप पेट पूजा कर सकते हैं। यहाँ से निकलकर सुनाई दी हमें फ़ोक गीतों की आवाज़ और कठपुतली का डांस। यहीं से जा रही थी एक सीक्रेट सा रास्ता जो जा रहा था एक टनल की तरफ, जो जोड़ती है आमेर को जयगढ़ की तरफ, और मैंने इसे मिस करने का चांस बिल्कुल नहीं लिया। ये है वो सीक्रेट टनल। ये है वो कढ़ाई जिसमें जोधा अकबर मूवी में ऐश्वर्या राय खाना बनाती हुई दिखती हैं। सो यही था एक सुंदर सा सफ़र जिसमें मैंने आपको आमेर फ़ोर्ट की सुंदर सी झलक दिखाने की कोशिश की। अगर वीडियो आपको सच में बहुत अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना, लाइक करना, चैनल सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।